कक्षा 12 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित। छायावाद। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं: प्रसाद पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। परिवर्तन लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। उसमें 5वें नंबर का पैरा लिखा हुआ है: किसी को सोने का सुख साज, मिल गया दे ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल की ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की छटा विशाल, विभव के विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल, मोतियों की जड़ी ओस की डाल, हिल जाता चुपचाप बियाल। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सुख दुख के एक चक्र को समय के साथ जोड़कर स्पष्ट करने का कवि ने प्रयास किया है। किसी को सोने का सुख साज, मिल गया दे ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल की ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पंत जी कहते हैं कि सुख मानव का अस्थाई साथी नहीं होता। यदि आज किसी को सुख सुविधाएं के साधन उदार प्राप्त हो जाते हैं तो समय का चक्र कल उसे इतना कमज़ोर और दुखी बना देता है कि उसे प्राप्त सारे साधन ब्याज से चुकाने पड़ जाते हैं और उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कवि ने समय को निर्लज्ज महाजन की तरह माना है। विपुल मणि रत्नों की छवि जाल, इंद्रधनुष की छटा विशाल, विभे के विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल, मोतियों की बड़ी औस की डार, हिला जाता चुपचाप बियार। कवि आगे कहते हैं कि मानव द्वारा असंख्य मणियों व रत्नों के रूप संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली और अत्यंत मोहक होती है। यह वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाती है जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर के किसी अज्ञात संसार के में विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वैभव व सुख संपत्ति का भी मानव के जीवन में अक्षणिक प्रभाव रहता है। जिस प्रकार डाल पर पड़ी मोतियों की समान, मोतियों की जड़ी ओस की डाल, हिला जाता है चुपचाप बियार। जिस प्रकार किसी डाल पर पड़ी मोतियों के समान चमकती, मन को मुग्ध कर देने वाली ओस की बूंदें हवा के एक ही झोंके से डाल से अलग होकर धरती पर गिर जाती हैं, डाल को शोभाहीन कर जाती हैं, उसी प्रकार समय रूपी क्रूर हवा के झोंके क्षण भर में व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के सारे साधनों को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। अर्थात मानव सुख सुविधाओं के सारे साधनों से हीन होकर जीने के लिए विवश हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में इस समय सत्य को स्थापित करने की कोशिश की गई है कि मानव जीवन में दुख दर्द की प्रधानता है। प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, करुण रस दिया हुआ है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वछंद का प्रयोग किया गया
अनुप्रास उपमा रूपक मानवीय कर्ण अलंकार दिए गए हैं। गुण प्रसाद है, सब शक्ति लक्षणा दी गई है। खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती उधर मृत्य क्षण क्षण अभी उत्स्वय हो आस उल्लास अभी अवसाद अक्षरोच्वास ऐचरित देख जगत की आप शून्य बरता समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश शिशर उठता समुद्र का मन सियर उठते उड़गन। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से छायावादी युग के प्रकृति कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तनशील संसार का कारुणिक चित्रण किया गया है। कौलता इधर जन्म लोचन मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण अभी उत्सव हास उल्लास अभी अस्वाद अश्रुज्वास। संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस मृत्युलोक में जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहता है। एक और कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपनी आँखों से संसार को देखते हैं और दूसरी और मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आँखें बंद कर इस लोक से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार एक और जन्म लेने पर हर्षोल्लास के साथ उत्साह मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। ऐचित देख जगत की आप शून्य बरता समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप पहुँच के आंसू नीलाकाश। वास्तव में इस संसार का अद्भुत विधान है। अभी अभी जहाँ आनंद और उत्साह का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहाँ दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संसार की अक्षमता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगती है। नीलाकाश भी यह सब नहीं देख पा जाता, वह व्यथित होकर अश्रुरूप में पेड़ की शाखा पर ओस की बूंदें टपकाने लगता है। सागर भी गिरज खोकर सिसकियाँ ले रहा है और ग्रह तारे सिसक उठते समुद्र का मन सियर उठते उड़गन। और ग्रह तारे करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देख कांप उठते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति को मानवीय दुखों से सहचरी बनाने का भाव प्रकट किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, करुण रस दिया गया है, प्रतीकात्मक शैली है, छंद स्वछंद दिया गया है, अनुप्रास और मानवीय कर्ण अलंकारों का प्रयोग किया है, गुण प्रसाद दिया है, सब शक्ति लक्षणा दी गई है। इसके बाद का पैरा दिया, अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही ताड़ो नित्य विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो मिलन निखिल उत्थान पतन, आए वासु की संसपन लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्ष बक्षस्थल पर सत सत फेनाक्ष वासित अस्फिक फुंकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती कांबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचु की कल्पांतर अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से छायावादी युग के प्रकृति कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को विनाशक तथा शापों के राज वासुकी के सम्मान बताया गया है। अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही ताड़ो नित्य विश्व का करुण विवर्तन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी ताड़ो नृत्य करते हो तो उसके भयंकर फुंकार इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान और पतन होते हैं, क्रांतियाँ होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ होती हैं, अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। ए सहस्र फनी
वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते जलते हैं। तुम्हारे विष और झागों से भरी हुई सारे विश्व को अपनी लपेट ले लेने वाले सैकड़ों भयंकर हुंकारे संसार को मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। परिवर्तन रूपी वासु की मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुकी कल्पांतर अखिल विश्व का विहर करुम वक्र कुंडल दिक्मंडल। मृत्यु तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी कैंचुली है। वह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बॉम्बी बिल है और दिशाएं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडलियां हैं। जिसने अपनी कुंडली में अपने पूरे विश्व को जकड़ लिया। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने परिवर्तन की उपमा वासुकी से देकर उसके भयंकर रूप को चित्रित किया है। प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भयानक रस दिया हुआ है। प्रतीकात्मक शैली है। स्वच्छंद दिया गया है। अनुप्रास उपमारोपक और मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। औज गुण दिया हुआ है। सब शक्ति लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति दी गई है। इस प्रकार परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित जो छायावाद के प्रसिद्ध प्रकृति कवि माने जाते हैं, पहले भी जिक्र किया जा चुका है। छायावाद की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक मानी गई है। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं: प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। छायावाद की प्रवृत्तियाँ और विशेषता मानी जाती हैं। छायावाद काव्य की विशिष्ट पद्धति है जिस काव्य पद्धति में व्यक्तिवादी भावनाओं को प्रकट किया जाता है एवं थोथी नैतिकता रूढ़िवाद का विरोध किया जाता है। काव्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार छायावाद के दूसरे स्तंभ का वर्णन किया गया जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत।